जैसा कि आप सभी देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल छोटी बड़ी पल पल की जानकारी टूटी फूटी आवाज़ में आपके साथ मैं हूं रेउसा सीतापुर प्रेम वाजपेयी। जनपद सीतापुर के विकास क्षेत्र रेउसा के अंतर्गत थाना रेउसा की ग्राम पंचायत बम्भिया के मजरा जालिमपुर में मैं खड़ा हूं इस समय, जहां पर धार्मिक स्थल की तस्वीरें और कथावाचिका और उनके साथ में साजिंदे पीछे से तस्वीरें दिख रही हैं और सामने बीच में केसरीपुर की निवासी कथावाचिका रुचि सिंह उपस्थित हैं। लेकिन हम ले चलते हैं इनसे पूरी बातचीत के पेश हैं, आप लोगों से रूबरू कराते हैं, अंश सुने। क्योंकि मामला यहाँ पे जो स्थानीय जालिमपुर में है, यहाँ पर श्रीमद् भागवत कथा का 5 दिवसीय कथा का आयोजन किया गया सार्वजनिक ग्राम समाज की कमेटी के द्वारा। लेकिन हम बात करेंगे रुचि सिंह यादव जी से कि ये कथा कई दिवसीय थी और 5 दिवसीय कथा में किन किन प्रसंगों का वर्णन इनके द्वारा किया गया। पूरी बातचीत के अंश आप लोगों से मिलाते हैं कथावाचिका रुचि सिंह। बताएं कि आप ये कथा की तरफ रुझान आपका कैसे और किस वजह से हुआ, क्या आप में भावना जागृत हुई और आपका स्थान कहाँ है और कितने दिनों से कथा का कार्यक्रम आप करती हैं और कितनी जगहों पर आपने की अभी तक। सबसे पहले तो हमारे सभी दर्शकों को राधे राधे, जय श्री श्याम। ये जिस समय मेरी आयु लगभग होगी 11-12 साल की, मेरे मन में इच्छा हुई, क्योंकि मैं धार्मिक कार्यक्रम देखती रहती थी और मेरा रुझान प्रभु की भक्ति में बचपन से था। मेरे घर में तो कोई नहीं था ऐसा इस लाइन में, लेकिन मेरे बाबा जी जो थे वो मुझे इस लाइन की बातें बताया करते थे, आध्यात्मिक बात से जुड़ी हुई। तो मेरा भी मन, मैं कथाएं सुनती थी, मेरा भी मन था कि मेरे सामने भी कुछ लोग बैठें और जिन्हें मैं समाज सुधारक के रूप में कुछ बातें बताऊं या अपने समाज को सुधारने की कोशिश करूं। तो इस प्रकार से मैं अध्ययन करती रही और इस लाइन में हमारा मन लगा और प्रभु के हम कीर्तन या उनकी कथा में। प्रथम प्रोग्राम आप कहाँ से स्टार्ट किया? सबसे पहला कार्यक्रम तो मेरा बाराबंकी डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, इसमें गांव का नाम तो नहीं याद है, और इसके बाद में मुझे बोलना तक नहीं आता था, लेकिन मैं फिर भी कोशिश करती थी कि मैं अच्छे से अच्छे जो कुछ भी मुझे मालूम था मैं अपनी वाणी के द्वारा लोगों को बताती थी मेरे सामने। आपने सीखा या किसी का कोई गुरु आपने माना कि अपने आप ऐसे आपने कार्य किया? वैसे मैं किसी के साथ नहीं गई, मैं अध्ययन किया, हमने स्वाध्याय किया। और अगर इस लाइन में मुझे पहली बार मैंने कथा सुनी थी, मेरे गांव में कथा हुई थी, महेंद्र मृदुल जी जो हैं उनको मैं अपना गुरु मानती हूँ इस मार्ग में लाने के लिए। और मैं साथ में तो नहीं गई, लेकिन मैं गुरु जी की बातें सुनती थी, कथाएं सुनती थी और वो मुझे अत्यधिक अच्छा लगा और मैं ये कथा और किसी न किसी को गुरु तो मानना पड़ता है। अच्छा, फिर आपने अभी तक कितनी जगहों पे प्रोग्राम किया? बहुत सारी। और किन किन जिलों में किया है अभी तक? अपना ये सीतापुर डिस्ट्रिक्ट है, बाराबंकी है और फैजाबाद भी गई और ये लखीमपुर डिस्ट्रिक्ट, वहाँ पर भी कार्यक्रम किया। अच्छा, ये जो यहाँ कथा चल रही है कौन सा गांव है जहाँ पे कथा आपकी चल रही है? इस गांव को जालिमपुर है। जालिमपुर है। यहाँ कई दिवसीय कथा का आयोजन किया गया, किसके द्वारा किया गया? 5 दिवसीय कथा का आयोजन था और ये समस्त जो इस ग्राम के भक्तगण हैं सभी के द्वारा ये किया गया। 5 दिवसीय कथा में श्रीमद् भागवत कथा में किन किन प्रसंगों का वर्णन किया? श्रीमद् भागवत कथा में जैसे प्रभु का अवतार होता है, जब इस पृथ्वी पर पाप भार बढ़ जाता है तो परमात्मा अवतरित होता है अपने भक्तों की रक्षा करने के लिए। तो बहुत सारी प्रसंगों को मैंने सुनाया यहाँ पर। ये आज जो मेरा प्रसंग चल रहा था कि मैंने कुबड़ी के पूर्व जन्म की बात को बताई। अच्छा, आज कथा का समापन दिन है जी। बहुत बहुत धन्यवाद रुचि सिंह यादव जी, कथावाचिका, क्योंकि आपने हमारे चैनल पे अमूल्य समय दिया। इसमें सारा जगत इसमें सारा जगत का
राम का नाम है जिनके मन में राम का नाम है जिनके मन में उस पर ना दिल डसती नहीं है राम का नाम है जिनके मन में उस पर ना दिल डसती वृंदावन बिहारी लाल की जय हो राधे रानी की जय हो वृंदावन धाम की। जय हो तो सभी भक्त खड़े हो जाएंगे भगवान की पावनार्थी जय चल के गुब्बारे जो उतर जाए दरअसल वो भी भक्ति गुब्बारे जो उतर जाए दरअसल वो भी और ऐसा कौन सा भक्त हुआ जो बहुत सारे कष्टों को झेला लेकिन फिर भी प्रभु का नाम लेना नहीं छोड़ा संकट पाले मले तो निपटे खंभे से पहला जिंदगी से उसकी रंग बरसती नहीं है जय हो राधे राधे जय हो के मंदिर में प्रभु को बचाना बात हर एक के बस की नहीं है मन के मंदिर में प्रभु को बचाना बात हर एक के बस की नहीं है खेलना पड़ता है जिंदगी से खेलना पड़ता है जिंदगी से भक्ति इतनी भी सस्ती नहीं है इतनी भी सस्ती नहीं है
के बारे में किसी को कोई भी ज्ञान नहीं रहता है। जब से लड़े श्याम सुंदर से नैना, तब से बैरी पियरा लगेगा। अरे जादू सा करी गयो श्याम लला, कोई अब उस नारी को श्राप दे दिया, इसको अपने रूप पर बड़ा घमंड है, तो श्राप दे दिया कि तू कुबड़ी बन जा, तू कुरूप हो जा। जब ये श्राप दे दिया, राम जी से क्या छुपाने वाला? प्रभु जी समझ गए उसके भेद को। जब जानकी की बात को प्रभु जी जान गए, तो प्रभु ने मन में विचार किया, जानकी तुमने इसको श्राप दिया, वो गलत श्राप है। इसके मन में वो भाव नहीं था, इसके मन में तो मेरे प्रति भक्ति समाई थी, इसलिए ये नारी मेरे मात्र दर्शन के लिए बार बार आई। बताया भी गया, अगर प्रभु का सच्चा भक्त है तो प्रभु अपने भक्त के आगे सब कुछ छोड़ दे। प्रभु जी समझ गए। मेरे स्वामी के प्रति मन चल कि उसकी मुलाकात हमारी चित्रकूट में होगी। और आज हनुमान जी गए नारी से बताए, उसने पतन को छोड़ जिस समय प्रभु जी 14 वर्ष के लिए वनवास हुए, समय आ गया कैसा, वो नारी प्रभु से मिलने के लिए आई। वो नारी कौन थी बताया गया, की पत्नी इंद्र की बहू। का समय है, चंद्रमा अपनी चांदनी को दिखेगा, चांदनी रात समय राम जी का नामकरण हुआ था, तो प्रभु का नाम केवल राम था, लेकिन राम के नाम में चंद्र कब और कैसे रखे ये भी बात आपको बता देंगे, क्योंकि राम जी सूर्यवंशी थी, सूर्यवंशी थे राम जी, तो राम जी जब सूर्यवंशी थे तो राम चंद्र लगाने की क्या जरूरत थी, राम से नाम रखते चंद्र लगाया।
तो वो नारी जो श्राप दे दिया जानकी, तो प्रभु ने मन में सोचा और जो कन्हैया से प्रेम करता है तो होता चाहे कहते हैं, चाहे जमाना कुछ भी कहे। जय हो राधे राधे। जय हो के लिए फोटो तो खींच मान खाली खाली अरे सभी बात आपकी रहेगी। राजा राम तेरी आरती गाओ, राजा राम तेरी आरती गाओ, राजा राम तेरी आरती गाओ, राजा राम तेरी आरती